कि रोज़े का जो असल काम है जी। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ना। आप ये ना हो ना कि आप सारा दिन पतंग उड़ाते रहे, इफ्तार के वक्त नीचे आए और आगे वो खा लिया। और कहने लगे कि माँ जी कोई काम है तो दसो मैंने। तो माँ जी को बड़ी आग लगी। माँ जी ने कहा कि तू ऐसा कर कि नहीं बेटा कोई काम नहीं है, तो जा छत पे जाके अजान दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली उस्मानी और मैं हूँ हसन उस्मानी। मेरे साथ हैं अली उस्मानी जो कि हाफिज़ कुरान है और एक्सपर्ट हैं इस्लामिक फ़ाइनेंस में। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। और मेरे साथ हैं हसन उस्मानी जो कि एक आलिम दीन है और डॉक्टर हैं इस्लामिक फाइनेंस में। और आप देख रहे हैं वी न्यूज़ का प्रोग्राम रमज़ान लाइफस्टाइल। इस प्रोग्राम में हम ना सिर्फ सोशल इश्यूज़ को कवर करेंगे बल्कि इस्लामिक इश्यूज़ को भी कवर करेंगे जिनका ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक से है। यार हसन भाई, हमारे यहाँ बात होती है कि हमने मज़हब को बड़ा मुश्किल बना दिया है, और तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जामिया शरीफिया जामिया दारुल उलूम कराची के बहुत बड़े मुफ्ती थे, मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जी। वो फरमाते थे कि दीन मुश्किल नहीं है, हमने इसे मुश्किल बना रखा है। तो हमने क्यों मुश्किल बना रखा है? मतलब जब इतना आसान दीन है तो हम लोग अमल क्यों नहीं करते इसके ऊपर? आप देखिए ना, आगे रमज़ान आ रहा है, आपके क्या गोल्स हैं रमज़ान के लिए? मेरा तो गोल है कि एक दफ़ा कोई अच्छा चमचमाटा हुआ सूट और जो है एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ रमज़ान से पहले। और अर्तुगरुल गाज़ी भी देखना होगा आपने। भाई इबादत भी तो करनी होती है। देखिए यही असल बात है, हमें जो काम करने का होता है हम वो नहीं करते, जी हाँ, और जो नहीं करने का होता है वो हम कर लेते हैं। सही है। तो इसीलिए हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। अगर हम अपना फोकस रखें उन चीज़ों के ऊपर जो हमें करना है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब रमज़ान की आमद है तो हमें इसके लिए क्या काम करना रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए। आपको पता है हदीस मुबारका में इसका जिक्र मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में, यानी अभी रमज़ान से 2 महीने पहले फरमाया कि या अल्लाह रजब को हमारे लिए मुबारक बनाए, शाबान को मुबारक बनाए और हमें रमज़ान तक ले जाएं। गौर फरमाइए ये कहने वाला कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कितनी प्यारी बात है कि उनकी आप एक्साइटमेंट लेवल चेक करें कि 3 महीने पहले से ये उनकी खुशी एक्साइटमेंट हो रही है कि हमने रमज़ान की तैयारी करनी है। और तैयारी क्या करते होंगे वो उसके लिए? देखिए ना, रमज़ान को सेलिब्रेटेड इवेंट है ना, उसको वेलकम करना चाहिए। वैसे इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताऊँ, वेलकम जो है ना ये हमारे यहाँ इंग्लिश में है वेलकम बमाना खुशामदीद, लेकिन जब आप इसको उर्दू में देखें और अरबी में पढ़ें तो इसका मतलब बनता है वही लकुम। और आप जानते हैं उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? तेरा सत्यानाश। तो भाई ये तो अच्छा वेलकम नहीं किया आपने मुझे ना। नहीं, रमज़ान के लिए इंग्लिश वाला वेलकम है और आपके लिए अरबी वाला वेलकम मतलब है। ये वही बात होगी ना कि जैसे इंग्लिश वाला सफ़र है या उर्दू वाला सफ़र? उर्दू वाला सफ़र। तो यानी कि मेरे लिए आपने उर्दू वाला सफ़र जो है ना वो किया। सही बात है। बुनियादी बात ये देखिए, हमें रमज़ान को सेलिब्रेट करना है, इसकी तैयारी करनी है, ये हमारे लिए बुनियादी बात होती है। तो अगर हम ऐसा क्यों नहीं करते? आप लोग माशाल्लाह इज्तिहाद में एक्सपर्ट हैं, फिर रमज़ान जो है वो गर्मियों के महीने में एक बार फिर आ रहे हैं, तो हम लोग रमज़ान को शिफ्ट करते हैं। आप सारे काम तो कर लेते हैं, जुलाई से उठा के इसको ले जाए दिसंबर में, ठंडे रोजे हो जाएंगे, ठंडे रोजे होंगे, 12 घंटे में फारिग। देखिए ये ना अक्सर हमारे यहाँ एक इशू होता है। जामिया शरीफिया में हमारे उस्ताद थे मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ भी एक वाक़या इस दफ़ा इस तरह हुआ कि कोई शरई मसला था, वो जमात नहीं करा सकते थे। अच्छा। तो वो मस्जिद में बैठे हुए थे कि इमाम साहब आएँ तो जमात करा दें। तो एक साहिब आए, कुछ अक़ीदतमंद भी होते हैं ना, जी हाँ। तो वो कहने लगे कि हज़रत आप जमात करा दें। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा मसला है, मैं जमात नहीं करा सकता। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप इज्तिहाद कर लें। इज्तिहाद इस तरह नहीं होता है। इज्तिहाद की अपनी एक साइंटिफिक अप्रोच है, उसके कुरान और हदीस के मुताबिक है। देखिए रमज़ानुल मुबारक के लिए कुरान शरीफ में क्या अल्फाज हैं? शहर रमज़ान, जी, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। देखिए शहर रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, उसमें कुरान करीम को नाजिल फरमाया गया है। ठीक है ना। तो बात यह है कि ये कुरान शरीफ में मौजूद है, रमज़ान ही में होना है ये काम। हम अपनी मर्ज़ी से इसको ये नहीं कर सकते कि फास्ट फॉरवर्ड कर दें या रिवर्स कर दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। रमज़ानुल मुबारक अपने वक्त पर होगा, जो तरीक़ाकार है उसके साथ होगा। बिल्कुल सही बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सुन्नत देखें तो वो शाबान में किस तरह रोज़े रखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखते थे, ताकि वो कहते हैं कि किसी और महीने में उनसे इतने रोज़े रखना साबित नहीं है जितना रमज़ान शाबान में है। जी हाँ। और लेकिन साथ ही एक अजीब बात भी है, वो ये कहते हैं कि शब बरात के बाद उन्होंने मना किया है कि ज़्यादा रोज़े ना रखें। वजह क्या है कि अगर अभी ज़्यादा रोज़े रख लिए तो आपकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, और जब एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी तो असल इबादत है जो कि फ़र्ज़ है वो उसमें रोज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा गौर से देखें, बेसिकली रमज़ान मुबारक की गिनती की इबादतें हैं। भैया आपने रोज़ा रखना है,
दिन में, रात में नफली नमाज पढ़नी है जी, तरावियाँ हैं, बस यही है ना एक्स्ट्रा। जी बिल्कुल। हम इसको छोड़ के ईद का जोड़ा, नेटफ्लिक्स का सूट, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज और मुख्तलिफ पता नहीं किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। इस चक्कर में ना मैंने नोट किया कि हमने ना मज़हब को बिल्कुल ड्राई भी कर दिया है। हम लोग ना इसमें कोई ऐसा नहीं अपील नहीं करते कि जिससे एक थोड़ा सा खुशी हो। जैसे ईद का मौका है तो ठीक है, अगर एक सूट बना लिया तो क्या हर्ज है? नहीं, ज़रूर बनाए, लेकिन उसके चक्कर में अपना पर्पस फौत ना होने देना। देखें भाई, सेलिब्रेट करें, हंसे बोले तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला को भी पसंद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। बट पर्पस ये है कि रोज़े का जो असल काम है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ना। आप ये ना हो ना कि आप सारा दिन पतंग उड़ाते रहे, इफ्तार के वक्त नीचे आए और आगे वो खा लिया, इससे तो कोई हासिल नहीं हो ना। या आपने रोज़ा रखा, उसके बाद जनाब आप सारा दिन मूवीज़ देखते रह गए, तो उससे तो रोज़े का तो नहीं पता चलेगा। वो एक जो है ना, वो आप भी पिछले दिनों एक वो किस्सा सुना रहे थे ना, वो जो उन्होंने कहा था कि अजान दे आऊँ। हाँ, वो तो ये था कि पूरा दिन जो है वो माँ जी जो है ना वो मेहनत कर रही थी, इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। तो बहू जो है ना बिल्कुल 5 मिनट पहले आई और कहने लगी कि माँ जी कोई काम है तो दसो मैंने। तो माँ जी को बड़ी आग लगी। माँ जी ने कहा कि तू ऐसा कर कि नहीं बेटा, कोई काम नहीं है, तू जा छत पे जाके अजान दे। तो बस बुनियादी बात यह है कि हमें इसको प्लान आउट करना चाहिए कि हमने रमज़ान को कैसे गुजारना है। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं, इस तरह रमज़ान की भी प्लानिंग होनी चाहिए। ज़बरदस्त बात है। मेरा ख्याल है हमें इस पे हम कंक्लूड करते हैं और आपके सामने नातिया 2-3 अशार जो है ना आपको सुनाना चाह रहा हूँ। ज़रूर। तो फिर हम इसको जो है ना वो करते हैं। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़ख्र हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़ख्र हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की जो हमद है बिलाशुबा इस मौके के लिए बड़ी आइडियल है, क्योंकि हमें दरबार में तो हाज़िर होने जा रहे हैं रमज़ान में। ऐसे खूबसूरत अशार हैं इसके, दिल में एक एक लफ्ज़ का उतरता है कि कैसे बिल्कुल सही बात। अल्लाह ताला रमज़ान के हमारे लिए आसान करें और सारे मामला जो है